चिड़ियाघर में एक आदमी ने पत्थर उठाकर बाघ की पीठ पर मार दिया। बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसे चेतावनी दी, लेकिन आदमी न तो डरा और न ही रुका, बल्कि उसने फिर से एक पत्थर उठाकर बाघ की तरफ फेंक दिया। इस बार पत्थर सीधे बाघ के सिर पर लगा। पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला ने इस हरकत को रोकना चाहा, लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे अपनी इस हरकत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद जब आदमी बाथरूम में था तो उसे बाहर से जोरदार शोर सुनाई दिया। वह तुरंत बाहर देखने गया। उसने देखा कि सारे पर्यटक इधर उधर भाग रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसे यह एहसास नहीं था कि खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक उसके पीछे जोरदार आवाज आई। आदमी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। हे भगवान! बाघ पिंजरे से बाहर निकल चुका था और उसी की ओर घूर रहा था। डर से कांपते हुए आदमी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मदद के लिए कॉल किया। दूसरी तरफ से उसे हिदायत दी गई कि वह हिले डुले नहीं। सुरक्षा कर्मियों को सूचना दे दी गई है, लेकिन सामने खुले मुंह वाले बाघ को देखकर आदमी ने भागने का फैसला कर लिया। बाघ ने तुरंत उसका पीछा किया। किस्मत से आदमी थोड़ा फुर्तीला था और उसने समय रहते सुरक्षा टोकरी के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे वह कुछ पल के लिए बच गया। लेकिन उसने बाघ की छलांग लगाने की क्षमता को कम आंका था। इसी बीच दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। प्रशासक को पता चला कि जो बाघ हमेशा शांत रहता था, आज किसी वजह से बुरी तरह उकसाया गया था। उसने नकली पहाड़ी का सहारा लेकर बाढ़ को पार कर लिया था। देखभाल करने वाला उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाघ ने उसके हाथ में काट लिया। दूसरी ओर आदमी एक कोने में छिपा हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह मुड़ेगा, बाघ उसे ढूंढते हुए खून से सने बड़े मुंह के साथ उसकी ओर बढ़ाएगा। तभी फोन से आवाज आई और उसी पल बाघ ने उसकी गर्दन दबोच ली। जब दमकल कर्मी वहां पहुंचे, तब तक